ये चौधरी अब्दुल गनी साहब ये अब जनता को मोदी जी का संदेश और आने वाले दिनों में सीट जीतने के बाद क्या करेंगे, अब ये जनता को। मेरी तरफ से सबसे पहले हल्का हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी जो हो रही है उसके तमाम वोटरान को आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। ज़ात पात और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यहाँ के गरीब को ऊपर उठाने के लिए जो जो स्कीमें बनाई हैं वो किसी से भी छुपी हुई नहीं है। आज हर गरीब के घर में कुछ ना कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट जो हो रही है, वह वो फ्री राशन का हो या जो गोल्डन कार्ड बनाया गया है पेंशन के रूप में हो, या PMAY जो आज हर पंचायत के अंदर तकरीबन 300-400 मकान जो गरीबों के बने हैं और वो लाखों की तादाद में बने हैं, पूरे देश में करोड़ों की तादाद में बने हैं। आज तक किसी भी हुकूमत ने गरीब को ऊपर उठाने की बात नहीं की। कागज़ों में गरीबों के लिए प्रोग्राम बनते रहे, बड़े बड़े लोग डकार मार के उसका को हजम कर देते रहे, लेकिन आज प्रधानमंत्री की वो तमाम स्कीमें दूर दराज इलाका जात में जो बसे हुए हमारे भाई हैं उनके घरों तक पहुंची हैं। आज पिछले 70 साल से पहाड़ी और गुजर बिरादरी को जो 86 लोगों ने लड़ाई लगवाई थी, एक को कहा कि ये आपका हक खाने के लिए तैयार है पहाड़ी बिरादरी के, दूसरों को कहा कि गुजर आपको हक नहीं लेने देते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साबित किया जो उनका नारा था, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, उसके लिए जो उन्होंने कोशिश की, दोनों बिरादरियों को बैठा के दोनों को बराबर का हक दे दिया। आज दोनों भाई आपस में वो तमाम इख्तिलाफात मिटा के आज आप देख रहे हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, पहाड़ी, गुजर सब भाई एक प्लेटफार्म पे भारतीय जनता पार्टी के स्टेज पर अगर बैठे हुए हैं तो इसका सारा सेहरा मुल्क के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर के साथ जाता है। मेरी आप तमाम भाइयों से गुजारिश है कि आज जितनी भी पार्टियां आपके सामने आ रही हैं, ये पार्टियां आप इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इनके पास गरीबों को ऊपर उठाने के लिए कोई स्कीमें नहीं हैं। आज उनके पेट में दर्द हो रहा है जब वो देखते हैं कि जहां 1.5 मकान दिया करते थे वहां आज उसी गांव के अंदर 200 से 250-300 मकान बने हैं। जिस गरीब मेरे भाई ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरा बाथरूम पक्का बन सके, आज वहां वो 2 कमरे पक्के कमरों के अंदर बैठा हुआ है। ये सारा अगर सेहरा जाता है ये प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री जो हैं उनके साथ जाता है, पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता है। मेरी तमाम वोटरां से ये अपील है कि आज आप देख रहे हैं, चाहे वो मंडी हो, लोरन हो, पुंछ म्यूनसिपलिटी हो, पुंछ ब्लॉक हो या नंगाली सब साईं बाबा ब्लॉक हो, सतरा ब्लॉक हो, आज घर घर में कमल का फूल खिल रहा है। इससे बड़ी और कोई बात नहीं। आपने सुना होगा जब महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि तिरंगा उठाने वाला 370 को अगर तोड़ेंगे कोई नहीं मिलेगा, लेकिन उनका विजन देखो प्रधानमंत्री का कि मुझे नहीं लगता कि रियासत के अंदर कोई ऐसा घर हो जहाँ तिरंगा नहीं लहराया। आज उसी तरह कमल का फूल जो है वो हर जगह लहरा रहा है। ये झंडा हर घर में पहुँच रहा है और दिल से लोग कबूल कर रहे हैं। आज जो गरीब लोग हैं वो चर्चा कर रहे हैं बैठ के कि हम पे एक हक है प्रधानमंत्री का जो उन्होंने गरीब को ऊपर उठाने के लिए किया है, उसका जवाब हम जो है वोट की शक्ल में उनको देंगे। आज पहाड़ी और गुजर बिरादरी के लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि हम इस एहसान का बदला एहसान से कैसे चुकाएं। बाकी अपोजिशन चाहे कुछ भी को कहती रहे, अल्लाह के फजल करम से आज रजौरी पुंछ के अंदर अगर किसी का डंका बज रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का है। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे पहले तो 8 की 8 सीटें, नहीं तो 6 सीटें जरूर जीत के भारतीय जनता पार्टी की झोली में पुंछ और रजौरी के लोग डालेंगे। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना चुनाव मैनिफेस्टो जारी किया है और उनका जो मेंबर पार्लियामेंट रूल आज जो श्रीनगर से है उसने पार्लियामेंट के अंदर भी बयान दिया और आज उनके चुनाव मंशूर में भी
वाज़ेह तौर पे ये चीज़ है कि जब हमारी सरकार आएगी हम इस जो रिजर्वेशन दी है इसको रिव्यू करेंगे। ये ज़्यादा है, अपर कास्ट जो है वो उनको कम हिस्सा मिल रहा है। तो आप इनसे हमसे वोट मांग रहे हैं कि हमारा ही हक काट के जो है दूसरों को दें। इसके लिए यहाँ के तमाम बरादरियों के लोगों से मेरी अपील है, तमाम मज़ाहिब के लोगों से मेरी अपील है कि आप लोग अपना वो कीमती वोट जो है उस शख्सियत के नाम पे, उस पार्टी के नाम पे, उस चुनाव निशान कमल के फूल पे दें जिन्होंने आपके तमाम हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया है। आज अमन, अगर आज अमन की फ़ज़ा है, आज बॉर्डरों पे सीज़फायर है, आज बॉर्डरों पे जो डेवलपमेंट हो रही है, इसका सारा सेहरा भारतीय जनता पार्टी को जाता है। नहीं तो हमने वो दौर भी देखा है जहाँ लोगों का जीना मुश्किल हो गया था बॉर्डर में, जब ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी। आज एक दौर फिर वापस आ रहा है। जब इन्होंने 87 में कार्ड किया था कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, उसके बदला में इन्हें हमें क्या दिया, मिलिटेंसी। आज इन दोनों का दोबारा अनाउंस हुआ है। हमने बहुत मुश्किलात में जिंदगी गुजारी है। इस 30 साल के प्रॉक्सी वार के अंदर हमारे हजारों नौजवान शहीद हुए, हमारी बहनें बेवा हुई। मेरे तमाम भाइयों से अपील है कि आज अगर इन लोगों को दोबारा मौका मिला तो ये यहाँ की फ़ज़ा को, यहाँ के हालात को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं रखेंगे। इसलिए मेरी मौजूदा तमाम वोटरों से अपील है कि हमारा एक ही एजेंडा है। हमें यहाँ पुंछ में मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है, हमें वुमेन कॉलेज की ज़रूरत है, हमें मुगल शाहराह पे टनल की ज़रूरत है, हमें रेल प्रोजेक्ट से पुंछ को जोड़ना है। हमारी ये दूर दराज पहाड़ियाँ कुदरत ने इतनी खूबसूरत बनाई है, इनको डेवलप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है क्रिएट करने के लिए हमें एक मजबूत सरकार की पीछे ज़रूरत है। यहाँ रिलीजियस टूरिज्म इतना फ़रोग हो सकता है उसका, जो हमारी अमरनाथ यात्रा में लाखों की तादाद में हमारे श्रद्धालु आते हैं। अगर हमारा ये टनल बन जाए वो लाखों की तादाद में बुढ़ा अमरनाथ में आएंगे। यहाँ बहुत सी शराइन हैं और यहाँ बहुत से मंदिर हैं, यहाँ गुरुद्वारे हैं, यहाँ ज़ियारतें हैं, और उन पे जब वो लोग आएंगे तो यहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशन जो हमारी वो बूस्ट होगी, हमारे नौजवानों को रोज़गार मिलेंगे। इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए अगर हमें कोई मजबूत सरकार चाहिए, वो दिल्ली में जिसकी सरकार है वो सरकार चाहिए। और यहाँ हमने कोशिश करनी है कि वो डबल इंजन की सरकार बन जाए। जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बने, और उसके लिए हमें हर वोटर को प्रयास करना है, हर वोटर को अपना हकूक अदा करना है और भारतीय जनता पार्टी को कामयाब करना है। इसी पे मैं अपने जितने भी मेरे सीनियर साथी हैं, मुझे तो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ पार्टी में आए हुए, मेरे साथियों का जिस तरह मुझे सपोर्ट है मेरे पास वो अल्फाज नहीं मैं इनका शुक्रिया अदा कर सकूँ। ये जीत जो है ये पार्टी की जीत है। और कि भारतीय जनता पार्टी अपने ढंग से प्रचार करती है और लगभग हमारी 16 टीमें रोज शहर में निकल रही हैं। और मुझे ये लगता है कि ज़्यादा प्रेस वाले आप यहाँ खड़े हो शहर के लोगों, और आप में से भी ज़्यादातर घरों में वो टीमें आई होंगी। हम भी निकले हुए हैं, वो टीमें भी निकली हुई हैं हमारी, और आपको जल्द ही 2-3 दिन में इसका रिजल्ट निकलना वो शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको ये बात एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे कि 3 तो पार्टियों के कैंडिडेट खड़े हैं, चाहे वो पीडीपी का हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का, चाहे वो हमारे बीजेपी का कैंडिडेट हो, कांग्रेस अलायंस और एनसी, कांग्रेस और एनसी का अलायंस है। पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि क्या हम 1992 वाले हालात में जाना चाहते हैं, जहाँ 2004 के पहले के हालात में जाना चाहते हैं? पुंछ वाले हमने बड़ा दुख देखा हुआ है, बड़ी दीनता देखी हुई है, बहुत बुरी हालात देखे हुए हैं, जहाँ हालात खराब देखे हुए। मैं आपके माध्यम से सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज हालात जो है हमारे जम्मू कश्मीर के सुधर गए हैं। आज पत्थरबाजी बंद हो गई है। आज वो लोग जो देशद्रोह के नारे लगाते थे, आज वो अपने घरों में बैठ गए। ये हम सबका भला है। पर मैं एक बात आपसे कहूँगा, शहर में आप देखोगे 90% वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगा, क्योंकि शहर वालों में सबसे ज्यादा को शान किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्योंकि सब लोगों से मैं कहूंगा, एएलसी जो था वो गांव में था, बॉर्डर में था, यहाँ से लोग अपने वोट कटवा के जो जिसकी जमीन गांव में थी वहां दौड़ता था। हम शहर वालों को कुछ नहीं मिलता था। लेकिन मैं ये कहूंगा कि बहुत बड़ा आसान हमारे पर जो एसटी स्टेटस दिया है, जिसमें हम सारी
और सारी कास्ट क्रीड हमारी जितनी मजहब है जाते हैं, सबको बुलाकर सबको पूरा इलाके को कर दिया उन्होंने चोरी कुछ को। आज हम सब लगे हुए हैं और आप देखोगे कि जो इंडिपेंडेंट लोग खड़े हैं, मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इंडिपेंडेंट होते हैं ये बाद में डिपेंडेंट हो जाते हैं। 2000 या 3000 वोट लेकर वोट जो काटेंगे हमारे, मैं आपसे ये बात करूंगा कि आप मत अपने वोट को जाया करें। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो हमारे गनी साहब खड़े हैं, ये मोदी जी के कैंडिडेट हैं, आप इनको वोट देकर मोदी जी के हाथों को मजबूत करें ताकि भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो और गनी साहब जो है हमारे कैबिनेट मिनिस्टर बनकर दिल्ली में जाएं। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ और अच्छी तादाद में आप देखोगे लोग लगे हुए हैं और 90% वोट जो है वो शहर से भारतीय जनता पार्टी को पड़ेंगे। जो पिछले ट्रेडिशन है वो ट्रेडिशन अभी भी आगे भी वो कायम रहेगा। गाँव से भी जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का पक्का वोट है वो कहीं पर हिलने वाला नहीं है, कहीं पर जाने वाला नहीं है, वो सारे का सारा वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगा। जैसा कि बीजेपी विकास नाम पे वोट नहीं मांगा जा रहा है। ये 70 साल की लड़ाई अगर किसी ने खत्म की है तो बीजेपी ने खत्म की है। इतना बड़ा एक जनरेशन जो है हमारी को पूरा आगे कर दिया है, पार्टी दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा पार्टियों के साथ धोखा किया है, पीटीपी ने हमेशा भारतीय हमारी लोगों के साथ पार्टियों के साथ धोखा किया है। पहाड़ी चाहे हमें कुछ मिला जी या नहीं मिला, हम पहाड़ी लोग वो हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का झंडा हमेशा उठा के रखा, कभी उसको झुकने नहीं दिया। कभी हमने कश्मीर जो अनरेस्ट हुआ हमने कभी उनके साथ हाथ नहीं मिलाया। खासकर जहाँ के गुज्जर और पहाड़ी लोग थे, हम सब हिंदुस्तानी हैं। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, पहली बार हमारे पर इतना बड़ा आसान किया है। अगर हम पर आसान किया है, हम कहते थे कि हम आसान का बदला आसान देंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर एक पेड़ को खड़ा करेगी, हम उस पेड़ को भी वोट देंगे। आज उन्होंने पेड़ नहीं खड़ा किया है, इतना बड़ा नेता आपके सामने खड़ा किया है जिसका नाम है, जो लोगों की सेवा करता है। ऐसे ही सुरमकोट और मैटर में भी बहुत बड़े नेता खड़े किए हैं। आज गनी साहब की सूरत में आपको ऐसा नेता मिला है जो सबको लेकर आगे चलेगा। मैं पहाड़ियों से और गुज्जर भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है, आप इस मौके को मत गवाएं, ना इस मौके को अपने हाथ से जाने दें। मैं इतना ही कहकर आप सबका धन्यवाद करूंगा। आपका बहुत बहुत भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर एक मैनिफेस्टो लेकर के लोगों के बीच में उतरी है और मैं लोगों से ये अपील कर रहा हूं, बिन लिहाज मजहब मिल्लत, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या गुज्जर, क्या पहाड़ी, सभी मिलजुल करके हम सब लोग एक ही झंडे के नीचे देश की एकता और अखंडता के लिए हम सब जो है काम कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जो कि हमारी पुंछ की सीट, सुरनकोट की सीट और मेंढर की सीट जो है हम भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। और मैं राजेश रैना आपको ये आश्वासन देता हूं और पुरजोर अपील करता हूं यहाँ की आवाम से कि आप सब जो है, हम सब हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, जो लोगों की जनता की पार्टी है, इनके साथ चलें ताकि हम अपने बाल बच्चों का भविष्य उज्ज्वला कर सकें और पुंछ की तामीर और तरक्की के लिए, पुंछ की डेवलपमेंट के लिए, पुंछ के बच्चों के भविष्य के लिए हम जो है सारा काम कर सकें। मैं आपके माध्यम से लोगों से यही अपील करूंगा कि अपना कीमती वोट भारतीय जनता पार्टी को दें, चौधरी अब्दुल गनी साहब को दें, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं वो सिर्फ डिपेंडेंट होते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, वो वोट तोड़ने के लिए होते हैं और किसी के बहकावे में अगर कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनका कोई भविष्य नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है जिसकी केंद्र के अंदर भी सरकार है और सब स्टेटों के अंदर सरकार है। अगर आज जम्मू कश्मीर के अंदर एम्स आया, IIT आया, IMA आया, रेलवे आई और चीज़ें आई, वो सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। और मैं समझता हूँ अगर तरक्की और डेवलपमेंट कोई कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, जिसने नीचे तक इस सिस्टम को लाया। DDC, BDC, पंचायत, सरपंच आज 1 करोड़ रुपया एक सरपंच के पास आता है जो खर्च करता है। हम आपको सिर्फ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक ही मुद्दा है, एक ही उद्देश्य है कि हम सब जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम सब के लिए एक ही कैंडिडेट होता है, वो है कमल का फूल। वो चाहे प्रत्याशी कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ये कभी नहीं सोचता कि प्रत्याशी कौन है, लेकिन हमारे पास जो प्रत्याशी है सबने तीनों विधानसभा के अंदर, वो एक मंजे हुए सियासी खिलाड़ी है, वो मंजे हुए सियासतदान है जिन्होंने एक लंबे अरसे से लोगों की सेवा की है। इसलिए मैं आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि अपना कीमती वोट पुंछ के अंदर चौधरी अब्दुल गनी साहब को देकर कामयाब करें। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, अगर हमारी ड्यूटी सुरनकोट के अंदर है, अगर हम सुबह से लेकर शाम तक सुरनकोट के अंदर काम करते हैं तो रात को आकर 12 बजे तक हम पुंछ में भी काम करते हैं, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारा कैंडिडेट जीतना चाहिए। उसमें हम कोई कमी
कोई पेशी नहीं रखने वाले। शायद हम रात को भी कहीं बैठे थे और इसके ऊपर चिंतन मंथन कर रहे थे। एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है। इसलिए मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करूंगा कि अगर यहाँ पर स्कीमों या डेवलपमेंट की बात करें तो वो लंबी हो जाएगी। अपना वोट चौधरी अब्दुल गनी साहब को देकर कामयाब करें। यही हमारे नेता है, यही हमारे कैंडिडेट है और कोई दूसरी बात यहाँ पर नहीं है। धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत पुंछ हवेली 89 जो हमारा कंस्टिट्यूंसी का नंबर है, टोटल 90 सीटें हैं और हमारा नंबर 89। भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो भारतीय जनता पार्टी ने साबित किया है। उसी का रिजल्ट है कि आज चौधरी अब्दुल गनी साहब गुर्जर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं पहाड़ी तबका से ताल्लुक़ रखता हूँ। यहाँ हिंदू, सिख, क्रिश्चियन सभी किस्म के लोगों के साथ यकसां, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो पुंछ और राजौरी के लोगों के साथ जो इंसाफ किया है उसकी कहीं भी मिसाल पूरे भारत में नहीं मिलती है। हमारा जो कैंडिडेट है, मैं सब लोगों से ये अपील करता हूँ, जब हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से एसटी स्टेटस का डिमांड कर रहे थे तब हमारा ये वादा था कि हमें जिसको मर्जी इलेक्शन लड़ाओ, और उसी का टेस्ट उन्होंने दिया है कि जो कैंडिडेट बीजेपी में था ही नहीं वो 8 दिन पहले लाके कैंडिडेट खड़ा कर दिया कि इसको वोट दो। हमारा टेस्ट है, उस टेस्ट में हमें पास होना है ताकि जो भारतीय जनता पार्टी ने आसान हम पे किया है वो आसान हम पूरा कर सकें और हमारे जो बच्चों के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए जितनी पुरानी सरकारें हैं वो वादा करती रहीं, मगर जब टाइम आया तो कुछ न कुछ बहाना करके उसको टाल दिया करते थे। आज अगर पहाड़ी और गुज्जर, हिंदू, मुसलमान, सिख, पुंछ राजौरी में किसी के साथ भी नाइंसाफी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं की, उसके बदले में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पे निशान लगा के 8 की 8 सीटें पुंछ राजौरी के लोगों को और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट कामयाब करने चाहिए। आज तक हम बाकी पार्टियों को वोट देते रहे, हमारा किसी ने कुछ नहीं किया। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारी एक एक मजबूरी की मद्देनजर रख के उनका हल निकाला है और ये बहुत बड़ा तूफान हम पे किया है। उन्होंने इतना बड़ा हमें तोहफा दिया है, हमें ये तोहफा दिया है कि जो एसटी स्टेटस पुंछ राजौरी को दे के हमें हमारे बच्चों के लिए इतना मुस्तकबिल अच्छा बनाया है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट देके हम अपना जो वादा है वो पूरा करेंगे। और मैं सब लोगों से अपील करता हूँ कि यहाँ पुंछ में 1,28,807 वोट हैं। सबको मैं अपील करता हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी की कमल के फूल वाले निशान को चौधरी अब्दुल गनी को वोट देके कामयाब करें। गुरदीप जी, जो हमारे मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जैसे कि आपने सबको सुना, तो मैं जरूर कहूँगा पहाड़ियों का तो मुद्दा उन्होंने खत्म किया ही किया। और खास करके जो मैं अपने सिख समुदाय से बात करूँगा कि 60 साल पहले जितनी भी यहाँ पे सरकारें रही, क्या किसी ने, जो मोदी जी ने हमारा 26 दिसंबर को बाल दिवस, छोटे साहिबजादों का दिन, जो नेशनल हॉलीडे बनाया, किसी और ने दिया? क्या जो हेमकुंड साहब के अंदर रोपवे बना, किसी और ने देखा? क्या करतारपुर कॉरिडोर जो मोदी जी ने ओपन करवाया, इसके पहले किसी ने सोचा? इसके बाद जो हरमंदिर साहब का जो जीएसटी को माफ करना, तो इस तरह से जो मोदी जी हैं उन्होंने हर समुदाय को, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, चाहे हम पहाड़ियों का मसला हो, तो सबको साथ लेके चला है। मेरी आप सबसे मीडिया के माध्यम से पुंछ की जनता से ये अपील है, हमारे जो प्रत्याशी हैं अब्दुल गनी चौधरी साहब, उनको वोट देके कामयाब बनाएं। और खास मैं आपसे एक बात जरूर पुंछ शहर के वासियों से जरूर करूंगा कि जितनी भी यहाँ पे पहाड़ी की बात चली, मेरे मोहल्ले के मदनजीत सिंह जी की एक बच्ची है जो पिछले दिनों MBBS की लिस्ट निकली है 117 में, वो बच्ची ST का सर्टिफिकेट लगा के उसको सीट अलॉट हुई है। क्या ये छोटी बात है? इससे पहले हम देखते थे जितने भी हमारे बच्चे पढ़ते थे वो झगड़ा हो जाता था, बच्चों के अंदर एक मन में शंका रहती थी कि हम अच्छा पढ़ते हैं, हम भी इसी शहर के रहने वाले हैं, हम भी ST भाइयों के भाई हैं जो पहाड़ी हैं,
हमें क्यों पीछे रखा जाता है। तो इस झगड़े को भी जो मोदी जी ने खत्म किया, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ और राजौरी के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं इसी से सभी समुदायों से जरूर अपील करूंगा कि जो आने वाले दिन 25 तारीख को कमल के फूल को वोट दे के कामयाब बनाए, इसी में हम सबकी कामयाबी और पूरे देश की कामयाबी है। लेख राय दत्ता जी।